Write me a script for Microsoft's new AI-powered Bing interface. इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे माइक्रोसॉफ्ट का नया AI पावर्ड बिंग इंटरफेस जो आपके ऑनलाइन सर्च एक्सपीरियंस को तेज, स्मार्ट और ज्यादा पर्सनलाइज्ड कैसे बना सकता है। ChatGPT has already obtained good pass grades in a medical licensing exam and also a master in business administration paper. Google says it's launching its own artificial intelligence-powered chatbot to rival ChatGPT. तो यहाँ मैंने बिंग के नए AI इंटरफेस से पूछा था कि मुझे इस वीडियो के लिए YouTube स्क्रिप्ट लिख के दे और नतीजा आपके सामने है। ये नया बिंग ChatGPT को यूज करके रियल टाइम में आंसर्स जनरेट करता है और ये कहना गलत नहीं होगा कि ये सर्च को बदल के रख देगा। तो इस वीडियो में हम देखेंगे ChatGPT और माइक्रोसॉफ्ट के क्या प्लान है, ChatGPT गूगल के बिजनेस के लिए कैसे खतरा है, गूगल इसके रिस्पॉन्स में क्या कर रहा है और फाइनली क्या सच में AI वार शुरू हो गई है। बट इस सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि असल में ChatGPT है क्या। बेसिकली ChatGPT OpenAI द्वारा बनाया गया एक फ्री आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैंग्वेज मॉडल है। इसे आप चैट मॉडल भी कह सकते हैं क्योंकि इसका मेन काम इंसानों की तरह जवाब देना है। यानी आप ChatGPT से कुछ भी पूछिए और ये आपको एक इंसान की तरह जवाब देगा। मगर ये ऐसा करता कैसे है? ChatGPT एक डीप लर्निंग मॉडल यूज़ करता है जिसका नाम है ट्रांसफॉर्मर बेस्ड न्यूरल नेटवर्क। आसान शब्दों में कहें तो न्यूरल नेटवर्क एक बहुत बड़ा मैथमेटिकल मॉडल है और इसे काफ़ी ज़्यादा इंटरनेट डेटा पर ट्रेन किया गया है। इसके स्केल का अंदाज़ा आप इससे लगा सकते हैं कि इसमें 175 बिलियन पैरामीटर्स हैं और इसे 45 TB टेक्स्ट डेटा पर ट्रेन किया गया है। ChatGPT 30 नवंबर को लॉन्च किया गया था और इसे 100 मिलियन यूजर्स पहुंचने में सिर्फ 2 महीने लगे। वहीं टिकटॉक को ऐसा करने में 9 महीने लग गए थे। तो आप देख ही सकते हैं कि ChatGPT कितना पावरफुल है। पर ये माइक्रोसॉफ्ट के हाथ कैसे लगा? माइक्रोसॉफ्ट और OpenAI की पार्टनरशिप 2019 में शुरू हुई जब माइक्रोसॉफ्ट ने OpenAI में 1 बिलियन इन्वेस्ट किए। इसे और मजबूत करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट ने हाल ही में ChatGPT में 10 बिलियन और इन्वेस्ट किए हैं। इस न्यू एग्रीमेंट के तहत माइक्रोसॉफ्ट अपनी इन्वेस्टमेंट रिकवर होने तक OpenAI से 75% प्रॉफिट लेगा और OpenAI का 49% कंपनी स्टेक माइक्रोसॉफ्ट के पास होगा। इसी के चलते ChatGPT ने रिसेंटली एक सब्सक्रिप्शन बेस्ड प्लस वर्जन रिलीज किया है जिसमें आपको तेज रिस्पॉन्स स्पीड एंड नए फीचर्स थोड़ा जल्दी देखने को मिलेंगे। वहीं माइक्रोसॉफ्ट अपने प्रोडक्ट्स में OpenAI के मॉडल्स इंटीग्रेट करना शुरू करेगा जिसमें सबसे पहले आता है बिंग। इस नए बिंग में लेफ्ट साइड टिपिकल सर्च रिजल्ट्स होंगे और राइट साइड पे ChatGPT द्वारा रियल टाइम में जनरेटेड रिजल्ट्स। और आप चाहें तो किसी भी सर्च को चैट मोड में फर्दर कंटिन्यू कर सकते हैं। बिंग के साथ साथ माइक्रोसॉफ्ट ChatGPT को अपने एज ब्राउजर में भी इंटीग्रेट करेगा जिसमें मेन 2 पार्ट्स हैं, चैट और कंपोज। चैट में आप मौजूदा पेज कंटेंट पे कोई भी सवाल कर सकते हैं जबकि कंपोज आपको पोस्ट या ईमेल ड्राफ्ट करने में मदद करेगा। तो अब आप देख ही सकते हैं कैसे माइक्रोसॉफ्ट सर्च एक्सपीरियंस को पूरी तरह चेंज करने वाला है और गूगल को compete करने के लिए कुछ मेजर करना पड़ेगा। बट समथिंग डजंट ऐड अप। अगर आप में से कोई AI या टेक को क्लोजली फॉलो करता होगा तो आपको पता होगा कि गूगल हमेशा AI प्रोडक्ट्स में सबसे आगे रहा। यहाँ तक कि 2016 में गूगल CEO सुंदर पिचाई ने खुद कहा था कि गूगल एक AI फर्स्ट कंपनी है, इसलिए गूगल को इस फील्ड में आगे होना चाहिए, ना कि माइक्रोसॉफ्ट को। बट एज इट टर्न्स आउट गूगल ने अनजाने में अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारी। 2017 में गूगल रिसर्चर्स ने एक पेपर रिलीज किया जिसका नाम था अटेंशन इज ऑल यू नीड, जिसमें एक नए न्यूरल नेटवर्क आर्किटेक्चर को इंट्रोड्यूस किया गया था जिसे नाम दिया गया ट्रांसफॉर्मर। इस टेक्निक से AI ये समझ सकता है कि कौन सा इनपुट पार्ट कितना इंपॉर्टेंट है और बाकी पार्ट से क्या रिलेशन रखता है। एंड यही अमेजिंग टेक्निक आज OpenAI के ChatGPT में यूज हुई है। यहाँ तक कि ChatGPT जैसा ही एक मॉडल गूगल के पास भी है जिसका नाम है लैम्डा। सेफ्टी इश्यूज के चलते गूगल ने इसे पब्लिक नहीं किया, जो सही भी है। इतनी बड़ी कंपनी का एक ऑफेंसिव या मिसलीडिंग AI उनकी रेपुटेशन के लिए हाई रिस्क हो सकता है। मगर अब माइक्रोसॉफ्ट की अनाउंसमेंट के बाद गूगल ने भी अपना चैट मॉडल बार्ड अनाउंस कर दिया है जो लैम्डा पे ही आधारित है। गूगल ने बार्ड की टेस्टिंग अपने इंटरनल एम्प्लॉयज और कुछ चुनिंदा लोगों के साथ शुरू भी कर दी है। अब मैं आप सभी से पूछना चाहूंगा कि आपको क्या लगता है, क्या गूगल का डरना सही है?
चैट जीपीटी और बार्ड में से कौन ज़्यादा बेहतर होगा? एंड क्या बिंग गूगल को सच में रिप्लेस कर सकता है? मेरी माने तो नहीं। गूगल अभी 90% सर्च को कंट्रोल करता है और गूगल क्रोम एंड्रॉयड एंड iOS दोनों में डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र है। इसी के साथ साथ गूगल ने अपना चैटबॉट भी अनाउंस कर दिया है। सर्च इंजन मार्केट में इतनी डोमिनेंस होने की वजह से मुझे लगता है गूगल का बार्ड अपने आप ही पॉपुलराइज हो जाएगा और बिंग को शुरू होने का मौका भी नहीं मिलेगा। लेकिन गूगल की मुश्किलें भी कम नहीं हुई हैं। इसे समझने के लिए ये जानना ज़रूरी है कि असल में गूगल एक एड कंपनी है और अभी भी उनका 80% रेवेन्यू एड से ही आता है। अब आप सोचिए, अगर ये चैटबॉट सर्च के साथ इंटीग्रेट हो जाते हैं तो कुछ सर्च करके अलग अलग पेजेस पे जाने के बजाय आंसर सीधा सर्च पे ही मिल जाएगा, जिससे ऐड कम देखे जाएंगे एंड अल्टीमेटली गूगल का लॉस होगा। तो गूगल के जाने के चांसेस तो कम है, मगर ये सोचना कि बिंग गूगल को टक्कर दे सकता है अपने आप में ही बड़ी बात है। और अगर माइक्रोसॉफ्ट और गूगल के इवेंट्स को देखा जाए तो साफ पता चल रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट के पास एक कंपेटिटिव एज है और वहीं गूगल डेफिनेटली पैनिक मोड में है। यहाँ तक कि गूगल का AI इवेंट इतना निराशाजनक था कि उन्हें 100 बिलियन स्टॉक वैल्यू का नुकसान झेलना पड़ा। इसी के साथ साथ रिपोर्ट सजेस्ट अगर गूगल एंड नए बिंग को सेम क्वेश्चन दिए जाएं तो बिंग 90% ऑफ टाइम ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स देता है। तो अब देखना ये है कि आगे क्या होगा। पर जो भी हो, एक बात तो तय है, एक बड़ा चेंज आने वाला है, इतना बड़ा जो शायद पहली बार स्मार्टफोन आने पे आया था। So on this note, thanks for watching. और अगर आपका AI या टेक रिलेटेड टॉपिक में इंटरेस्ट है तो माइक्रोसॉफ्ट का AI इवेंट जरूर चेक करें। I genuinely enjoyed it, लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी then please give it a thumbs up so that I can make more videos like this. And if you have any suggestion for this video then कमेंट करके ज़रूर बताएं।